कॉमनवेल्थ गेम में रवि दहिया ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम और भी बढ़ा दिया है। देश गर्वान्वित है अपने इस खिलाड़ी को लेकर, क्योंकि इनके पिता और इन्होंने जिस तरह से मेहनत की उसका फल आज पूरा देश देख रहा है और देश इसी बात को लेकर गर्व महसूस कर रहा है। हमारे साथ रवि दहिया के पिता राकेश दहिया जी, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से बेटे से उम्मीद लगाए बैठे थे और बेटे ने वो सपना भी आज पूरा कर दिया है। सर, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि रवि दहिया ने देश का सर और भी गर्व से ऊँचा कर दिया। क्या कहेंगे? ये जी पूरे देश का ऊंचा वो कर दिया है। हमारे जो बेटा पूरी उम्मीद थी हमारे को अब ये गोल्ड मेडल आएगा, और ये ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल रह गया था, थोड़ी चूक रह गई थी और पूरी तैयारी थी कॉमनवेल्थ की भी, कोई पूरे गोल्ड लिया हुआ, पूरी उम्मीद थी। उम्मीद के साथ पूरे मेहनत करी है और पूरी मेहनत करते रहेंगे आगे भी। अभी कई कंपटीशन आ गए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है, उसके बाद में और है कई कंपटीशन, सभी में पूरी कोशिश है, मेडल की पूरे चांस हैं। जब टोक्यो ओलंपिक में उनको सिल्वर मिला था, जब वो घर आए थे, आप लोगों से बातचीत हुई थी, तो कितना कुछ निराश हुए थे कि थोड़ा सा चूक गए, शायद गोल्ड लेके आते, और उसके बाद किस तरह से आपने उनका हौसला बढ़ाया, आपके परिवार ने, और उन्होंने खुद अपने कोच के साथ जिस तरह से मेहनत की, आज उसका फल है कि आज जैसे ही वो कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार गए और गोल्ड जीत कर लाए। कभी भी रवि का मैंने हौसला नहीं तोड़ा, और हमारे परिवार ने भी, किसी ने भी, ना उसके कोच ने, गुरु ने, किसी ने भी हौसला नहीं तोड़ा। कभी भी हार भी जाता था, मैं कहता था कोई बात नहीं भाई, हार जीत तो होती रहती है। निश्चय है, सभी खिलाड़ी अपने देश से छटक जाते हैं और वहाँ सभी मेडल के लिए जाते हैं, और आगे और मेहनत कर, ज़्यादा रिजल्ट बढ़िया होगा, गोल्ड भी आएंगे, सारी चीज़ आएंगी। और सबका योगदान है, हमारे गांव का, गंवांड का और देशवासियों का, और सभी कोच का, उनके गुरुओं को, महाबली सतपाल जी और उनके कोच गुरु, जितने भी कम से कम 5-7 कोच हैं, और सभी को राम राम है, हमारे गाँव को और देशवासियों को। कल जब उन्होंने गोल्ड जीता, उससे पहले, खेल से पहले आपकी बातचीत हुई थी या परिवार वालों से रवि की बातचीत हुई थी? किस तरह से आप लोगों ने उनसे बात की जीतने से पहले और जीतने के बाद? क्या कुछ उनका रिएक्शन था? किस तरह का उन्होंने खुशी जाहिर किया? और आप लोगों ने? जीतने से पहले तो मैं, जब वो 2 तारीख ने वहाँ बाहर गए थे, और वहाँ उससे पहले कहा था भाई भगवान का नाम लेगा और सबका आशीर्वाद लेगा, और अच्छी तरीके ले खुल कर, डरना नहीं है, और तेरा गोल्ड मेडल आएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, और हमारे देश गांव सभी पूरी उम्मीद करते हैं तेरे पर। और ये छोटा पंकज है रवि से, वो भी कुश्ती करता है, वहाँ स्टेडियम में है, उसके पास फ़ोन किया था वहाँ कब आएंगे। वो बोले आज वहाँ अभी रात है, 11 साढ़े 11 बजे पता लग जाए कब आएंगे। वहाँ उसका अच्छा स्वागत करेंगे, एयरपोर्ट पर जाएंगे। रवि के अंदर ऐसी क्या खास बात आपको नज़र आई, क्योंकि आप बचपन से ही उनके साथ लगे रहे, आप पैदल चलते थे, आपने ज़मीन किराए पर लेकर खेती की, उनके लिए ट्रेनों से दूध लेकर जाते थे जब वो वहाँ पर कोचिंग करते थे दिल्ली में, तो उनकी ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो उनको एक अच्छा बेहतर खिलाड़ी बनाती हैं और इस मुकाम तक पहुँचाती हैं? आपको क्या कुछ नज़र आया? पहले हमारा भाई पहलवानी करता था हमारे से छोटा, वो भी अच्छा पहलवान हो गया था, यहाँ इस सतर पर पहुँच नहीं पाया, और हमारा भी जुनून था, हमारे परिवार का भी, भाइयों का भी, पूरे सभी का वो था कि भाई ये पहलवान अच्छा बने और गोल्ड मेडल ले आए। सभी का योगदान है, और ये सपना पूरा कर दिया रवि ने, और भी कई सपने पूरे करेगा। ओलंपिक भी है 24 में, अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छे स्तर पर करेगा, और पूरा योगदान होगा। आपके संघर्ष की कुछ कहानी अगर हमारे दर्शकों के साथ एक बार फिर साझा करना चाहें? आपने पहले भी साझा किया हुआ है, जब वो दिन याद करते हैं आप और आपका पूरा परिवार और रवि खुद, जहाँ आज आप लोग हैं जिस मुकाम पर, वो संघर्ष कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आपको एक ताकत देता है इस मुकाम पर आपका बेटा आज पहुंचा है, और आपका परिवार समाज में, देश में एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। हमारे को भी बहुत ही करड़ी मेहनत की है, रिजल्ट भी परमात्मा ने दिया है। सुबह रात को खेत में रहते थे, कई दिन रात दिन खेतों में, और सुबह बच्चे आ गए, वहाँ रवि का दूध ले जाता था, और वो हालत देखते थे मेरी, वही देख ले कैसे क्या होता है, वो पूछता रहता था कैसी खेती है, क्या है, कैसे खर्चा चलेगा। तो वो कड़ी मेहनत कर रहे थे बहुत, हमारे बाप ने देख कर कि कितना संघर्ष, कितनी मेहनत करता है, रात दिन लगा रहता है खेतों में, और वो भी हमारे से भी ज़्यादा कोशिश करता था मेहनत की। ये परमात्मा ने रिजल्ट दिया, हमारे को बहुत ही मेहनत करी है, पूरी कोशिश करी है, हम अभी कोशिश पूरी करनी चाहिए, रिजल्ट ज़रूर होगा, गोल्ड भी आएंगे, सारी चीज़ होगी, हार भी होगी, जीत भी होगी, और जीतदारी तोड़ दी तो कुछ नहीं है फिर। एक पिता के नाते, जैसे कि रवि के लिए आपने परिश्रम किया, मेहनत की,
खेती की, दूध लेकर जाते थे, दिन भर उनको पहुंचा कर आते थे। आप तमाम उन नौजवानों के पिता को, परिवार को क्या कहना चाहेंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो परिवार, जो पिता, लेकिन पिता और परिवार का एक साथ रहे तो कम पैसों में भी बुलंदियां छुई जा सकती हैं। क्या उन पिताओं को संदेश देना चाहेंगे, माता पिता को? देखो, माता पिता तो सबके पूरी कोशिश करते हैं, किसी का कितना भी कमज़ोर भी होता है, जब मेहनत सच्चे मन तक करेंगे उनके माँ बाप और वो बच्चा, वो परमात्मा अपने आप ही लाइन अच्छी देता चला जाता है। और एक गरीब घर का है, कोई भी खिलाड़ी बनता है तो गरीब घर का है, पूरा सपना पूरा करता है परमात्मा। सच्चे मन से कोई भी काम करो, वो परमात्मा पूरा सपना पूरा करेगा उसका। जब आप उन संघर्ष के दिनों को याद करते हैं और आज जिस मुकाम पर है रवि, तो क्या कुछ आपको पुरानी यादें ताज़ा होती हैं? कितना संघर्ष, कई बार रोना आता रहा होगा, कई बार कि बेटे के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रात भर आपको खेती की रखवाली, उसका भाड़ा भी आपको देना पड़ता था, और दिन भर उनके खर्च के लिए मेहनत करके दूध लेकर वहाँ तक जाना। और जितने भी और भी खिलाड़ी हमारे गांव के भी हैं, हमारे गाँव अंडा के भी हैं, सभी से ऐसे कहे हैं भाई मेहनत करो, रिजल्ट परमात्मा देगा। और मैं सबसे मिलकर चलने आदमी हूँ, पहले भी मिलकर चल रहे हैं, आप भी मिलकर चलेंगे भाई, ऐसे परमात्मा सुनागा। देखो, अच्छी मेहनत करो, ज़्यादा बोलो मत, अपना शांत रहो। कोई भी बच्चा है, गाँव का है, अपना माँ बाप है, समझाओ, ज़्यादा उस तो डिस्टर्ब मत करो बच्चे को, ये कर दिया, हार गया, भी ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी एक आधी बार समझा दे भाई, देखो अच्छी मेहनत कर, भगवान रिजल्ट देगा तेरे को, और उस पर प्रेशर मत डालो। आपके संघर्ष को, आपकी मेहनत को रवि भली भांति समझते थे, आपसे पूछते भी रहे होंगे जब शुरुआत के दिनों में कि आप पैसे कहाँ से ला रहे हैं, कितनी मेहनत करें। वो कहता था जो कोई भी धान की फसल थी, गेहूँ की थी, कैसी फसल है, मैं अब भी याद दिलाता हूँ उसको कई बार। बोला मैं रवि भूलिए मैं ये बात, बोला ना अपा भूलूँगा कि कैसे धान है, मैं भाई अच्छी फसल है, क्यों अच्छी फसल होगी तो खर्चा भी अच्छा मिलेगा। परमात्मा हूँ। फिर जो 2013 में मेडल आया था उसका कैडेट में, फिर जूनियर में आया था, फिर एक महीने बाद वर्ल्ड जूनियर में भी मेडल आया था 2nd पोजीशन में। और वहाँ फिर उसको रिजल्ट बढ़ता गया, खर्चा बढ़ता गया, फिर कंपनी भी उसकी बंद की थी, और अच्छा रिजल्ट फिर आता गया। वहाँ 13 से अब तक रिजल्ट अच्छा रहा है, बीच में 1-2 बार थोड़ी इंजरी हो गई थी, पर वो फिर रिजल्ट दोबारा फिर पकड़ लिया लेवल। जी, अब कैसी, अब कितने खुश हैं कि बेटा गोल्ड लेकर आया है, और फिर से एक बार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री और देशवासी उनका स्वागत करने के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं कि जब वो आएंगे तो पूरा गांव के साथ साथ पूरा देश उनका स्वागत करेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री कटर जी हैं उनका पूरा वो है, और प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी, और सभी पूरी सरकार का पूरा योगदान है। हमारे गांव में स्टेडियम वगैरह और कई चीज़ें, पानी डिग्गी का, वो सब की पूरी काम तैयारी हो रही है चलने की। पूरा सरकार का बहुत योगदान है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हम सोचते हैं और भी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी गांव के और देश के, और बढ़िया मेडल ले आएँ, गोल्ड ले आएँ, और सभी को मैं योगदान देता हूँ। सभी अच्छी मेहनत करें, सबका, सरकार का और पूरे उनका, बच्चों का, सभी का योगदान है। तो गांव तैयार है स्वागत करने के लिए? हाँ, पूरा गांव तैयार है, पूरा खुशी है बहुत गांव में। अपने हमारे गांव आंड है, गांव है, और देशवासियों हैं सभी, और खिलाड़ियों के भी हमारे वहाँ बहुत मेडल आए हैं, गोल्ड कम से कम 13-14 आ लिए, अभी और भी आएंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का नाम रोशन के, क्योंकि कोई भी फौजी है कहीं भी है झंडा नहीं फहरा सकता, और हमारे खिलाड़ी ऐसा है जो दूसरे देश में जाकर झंडा अपना लेकर घूम सकता है, भाग सकता है, ये और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। थैंक यू। ये हैं रवि दहिया के पिता राकेश दहिया जी, जो बता रहे थे कि कितना संघर्ष इनके पूरे परिवार ने किया है, रवि ने किया है। संघर्ष, परिश्रम और जज्बात अगर परिवार के साथ अगर उस खिलाड़ी के जुड़े होते हैं तो वाकई में वो कमाल कर जाता है। और रवि दहिया की कहानी ऐसी है कि उन्होंने अपने परिवार के संघर्ष को, पिता की तकलीफ़ को समझा, और देश की ज़रूरत को समझा कि देश के लिए काम करना है और देश के लिए गोल्ड लेकर आना है, और उन्होंने वो सपना भी आज पूरा कर दिया। कैमरामैन अजय कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।